आपकी वालदा माजिदा ने बेटे को यही वसीयत फरमाई, बेटे सच बोलना है। क्या बोला? बेटे सच बोलना है। अब जानते हैं, तफसील में जाने की जरूरत नहीं। काफिले पे डाकू ने क्या किया था? हमला कर दिया था, काफिले वालों को लूट लिया था, उनके हाथों को रस्सियों से बांध दिया था। फरार के सारे मौके खत्म हो गए थे। हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी बच्चे हैं और मुअद्दल ताला सुमअद्दल ताला रवाज ज़माना के मुताबिक अब इनको भी पकड़कर बाजार में बेचा जाना था, औरतों को भी पकड़कर बेचा जाना था। सामान इकट्ठा हो गया, सारे कैदी बांध दिए गए हैं। अब उनका सरदार, डाकुओं को सरदार अपने करींदों से पूछता है, किसी के पास कोई माल बाकी तो नहीं रह गया? तो डाकू में अक्सर ने बताया कि एक बच्चा है, वो कहते हैं मेरे पास 40 दिनार हैं, लेकिन हमने उसकी गठरी वगैरह को टटोला, कुछ भी नहीं है। पूछे तेरे पास कुछ है? हाँ है। क्या है? 40 दिनार। फौरन गठरी को टटोलते, उसमें कुछ भी नहीं। वो चला जाता, बच्चा है ना, ऐसे ही कह रहा है। दूसरा पूछता, तीसरा पूछता, चौथा पूछता। उन्होंने कहा जी मैंने पूछा था, मैंने पूछा था। वो कहता था 40 दिनार हैं। सबका बयान एक था, वो कहता 40 दिनार हैं, मगर गठरी से कुछ भी नहीं मिला, कोई थैली को पोटली नहीं है। डाकू के सरदार का से मेरे पास बुला के ला। अब हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डाकू के सरदार के सामने तशरीफ लाए। उसने बड़े गुस्से के साथ डांटने के अंदाज में पूछा, ओए लड़के क्या है तेरे पास? तो आपने बड़ी मतानदन के साथ, बड़ी संजीदगी और बड़े यकीन के साथ जवाब दिया, मेरे पास 40 दिनार है। कहने का कहाँ है? तो मैं ये देख, एक ये सिया हुआ है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। वो हैरान रह गया, ये दिनार तो इसकी माँ ने इसके कपड़ों में सी दिए थे। कहने तुझे पता नहीं हम डाकू हैं, ये सारे छीन लेंगे, तेरे पल्ले कुछ नहीं रहेगा, तुझे ये डर नहीं? फरमाने की मुझे सब खबर है, मगर मेरी माँ ने मुझे कहा था कि बेटे हमेशा सच बोलना। वअला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला जल्ल व अला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना व नबिय्यिना मुहम्मदिन नबिय्युल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। नायती मुअज़्ज़ज़ मोहतरम, बहुत ही इज़्ज़त एहतराम के लायक जनाब मोहतरम हाफिज़ साहिब, उलमाए ज़िवकार, हाज़रीन किराम क़दर, जिस तरह मैं ये जुमले कहा करता हूँ फिर वो कह रहा हूँ कि रब कायनात ने बेपाया एहसान करम फरमाया, उसकी इज्जत की कसम, उससे बहुत बड़ा करम फरमाया कि हमें अपने महबूब का उम्मती बना लिया। मगर अल्लाह ताला का एहसान करम है कि उससे हमें अपने महबूब का उम्मती बना लिया। मगर अफसोस, सद अफसोस, हमने उम्मती होने का हक अदा नहीं किया। रब ने तो करम फरमाया हमें अपने महबूब का उम्मती बना लिया, लेकिन हमने उम्मती होने का हक अदा करना तो एक तरफ रहा, हमने शुक्र भी अदा न किया। और शुक्र तब अदा होता है जब बंदा हक अदा करने की कोशिश करता है। अगर वो कोशिश भी ना करे फिर वो नाशुक्रा होता है। मैं अल्लाह ताला जल्ल वाला से मुआफ़ी मांगता हूँ, ये जुमले कह रहा हूँ। मेरा अल्लाह फरमाता है इन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम,
अगर मेरी किसी नेमत के मिलने पर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे, मैं नेमत में इजाफा कर दूंगा। वइन कफरतुम, अगर तुम नाफरमानी करोगे तो अल्लाह ताला कायनात में बेनियाज है, बेपरवाह है, उसको तुम्हारी जरूरत नहीं है। शायद आप महसूस कर रहे होंगे मैंने जुमले को सख्त कहे, सख्त नहीं कहे, मैंने हकीकत बयान की है। मेरा अल्लाह कुरान करीम फुरकान नबी में एक इरशाद ग्रामी कदर फरमाते हैं, और ये बात अब सारे के सारे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि रब्बे कायनात जल्ल वअला का कुरान सच्चा है। क्या भला कुरान है? मेरा अल्लाह का वादा, जो ये कहे कि अल्लाह का वादा सच्चा नहीं वो बदतरीन काफिर है। जो ये कहे कुरान सच्चा नहीं वो काफिर है। कुरान सच्चा है, मेरे रब का वादा सच्चा है। मेरे अल्लाह ने एक ऐलान फरमाया कुरान करीम में, वला ताहिनू, सुस्ती ना दिखाओ। वाहनुन का लफ्जी माना होते हैं इरादे और यकीन में तज़ल्ज़ुल का पैदा हो जाना, इंसान का डगमगा जाना, यकीन का कामिल ना होना, इरादे में इस्तिहकाम का ना होना, मजबूती का ना होना, इसको कहते हैं वहन। मेरा अल्लाह फरमाता है तुम ना अपने अकीदे में नक्स लाओ, ना डगमगाओ, वला ताहिनू वला तहज़नू, कोई गम भी ना करो। अंतुमुल आलून, मैं अल्लाह ऐलान करता हूं, मैं अल्लाह वादा करता हूं कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। अल्लाह का वादा सच्चा है कि नहीं है? है ना सच्चा? फिर आज तुम जलील क्यों हो रहे हो? आज पस्ती की जानब क्यों जा रहे हो? दिन बे दिन ये पाकिस्तान डिफाल्टर क्यों हो रहा है? फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ क्यों तोड़े जा रहे हैं? 57 इस्लामी मुल्क क्यों जलील हो रहे हैं? अल्लाह का वादा तो सच्चा। वो फरमाते हैं कि मैं वादा करता हूं तुम सुस्ती ना दिखाना, गम ना करना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक जुमला अर्ज किया है, वहनुन का माना क्या मैंने बताया आपको? डगमगा जाना, यकीन का कामिल न होना। सहाबा का यकीन कामिल था। मैदान बदर है, मेरे नबी तशरीफ फरमा है, बारगाहे बेकसपना में हजरत सैयदना साद बिन नबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो दूर में रिश्ते में मेरे आका के मामू बनते हैं, इनका ताल्लुक सैयदा ज़ाहिदा तय्यबा तहरा आमिना खातून के कबीले के साथ है। मेरे नबी इनको मामू फरमाया करते थे। ये मेरे करीम आका के पहलू में खड़े हैं, गजब के तीर अंदाज से तीर पर तीर चला रहे हैं। आप जानते हैं कि मैदान बदर में मुसलमानों के पास असलहा बहुत कम था। कुल 6 घोड़े थे, 3 जिरहें थी और 8 तलवारें थी। 313 का मुश्तमिल वो लश्कर था। हजरत साद ने तीर चलाए, चंद तीर थे वो खत्म हो गए। मेरे करीम जलवा फरमाते क्या या रसूल अल्लाह, मेरे पास तीर बाकी नहीं है, किसी को फरमा दीजिए वो मुझे तीर दे दे ताकि मैं कफ्फार पर वो तीर चलाऊं। आपका तीर खता नहीं जाता था। अब मेरे करीम आका ने कभी इनकार फरमाया ही नहीं था। रब ने फरमाया था फम मसाइल फला तनहर, महबूब तेरे दरवाजे पे साइल आ जाए तो झिड़कना नहीं है। इनकार नहीं फरमाया था। मेरे करीम आका किसी से मांगते भी नहीं थे, वो तो अता फरमाने वाले, वो मांगे क्यों? अब तीर मौजूद नहीं है, किसी से तरफ भी नहीं फरमाए। मेरे करीम ने क्या फरमाया? वहां मैदान बदर उस सहरा से एक तिनका उठाया और फरमाया इरमी या साद फिदा का अबी व उम्मी, ये ले साद, इसको चला, मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान जाए। सर कितने खुशकिस्मत हो, मेरे नबी फरमाते मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान जाए, ये लो चलाओ। अता क्या फरमाया? शायद आपको मेरी बात की समझ नहीं है। क्या था फरमाया? फिर बता दीजिए ना, क्या था फरमाया? खजूर का एक तिनका अता फरमा दिया, साद इसको चला। हर अक्लमंद दाना जानता है कि तिनका हवा का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसको कमान में रख के चलाएंगे तो करीब ही गिर जाएगा, वो दूर नहीं जाएगा।
ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं थी, मैदान जंग था, काफर मद्दे मुकाबिल हैं। मेरे नबी ने तिनका ताक फरमाया, इरमी या साद ये लो, इसको चलाओ। तो साद ने वाहन नहीं किया, तज़ब्बुद नहीं आया अकीदे में, यकीन में नक्स नहीं आया। ये नहीं कहा कि यार रसूलल्लाह तिनका चलाऊं, अल्हम्दुलिल्लाह कह के कबूल कर लिया। साथ फरमाते मैंने जल्दी से तिनका लिया, मेरी खुशी की इंतहा न थी, मेरे नबी ने मुझको कुछ अता फरमाया, मैं चलाऊंगा। इतराज नहीं किया, सवाल नहीं किया, ये तिनका चलाऊं, मैं चलाऊंगा। आपने कमान में रखा, फरमाते अल्लाह की कसम मैंने कमान में रखा तिनका था, चिल्ले को खींचा तिनका था, छोड़ा तो तीर बन चुका था। फरमाता यकीन को कामल कर लो, मैं कामयाबी दूंगा, यकीन को कामल कर लो, इरादे को पुख्ता कर लो। हजरत सैयदना आकाशा हाजिर हो गए, कुछ 8 तलवारें थी, मैं भी थोड़ी देर पहले बयान कर चुका हूं। इनकी तलवार जंगालू थी, किसी काफर पर इन्होंने वार किया, उसकी ढाल फौलाद की थी, उसे आगे ढाल की, आपने तलवार जोर से मारी तो उसके कई टुकड़े हो गए। माज उसका दस्ता हाथ में रह गया, कब्जा उसको कहते हैं, वो कुब्जा हाथ में था। बारगाह बेकसपना में हाजिर हो गए, या रसूल अल्लाह मेरे पास एक तलवार थी, कुब्जा मेरे पास रह गया, तलवार का अगला फल टूट गया, वो टुकड़े टुकड़े हो गया, अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं काफिरों से लड़ाई करने के लिए कैसे जाऊं। मेरे नबी ने जमीन से एक छड़ी छोटी सी उठाई, उठा कर फरमाया इससे ले जाओ, इससे ले जाओ, इसके साथ जाके लड़ाई करो। हज़रत सैयदना आकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये अर्ज़ नहीं किया, या रसूल अल्लाह मेरी तलवार बड़ी मजबूत थी, फौलाद की बनी हुई तलवार थी, बड़ी मजबूत तलवार थी। मैंने काफिर को जब वो तलवार मारी, उसे ढाल आगे की, मेरी तलवार के पड़ख चिड़ गए, ये छोटी सी छड़ी लेके जाऊंगा, ये तो अपने आप को मौत के मुंह में धकेलने के मुतरादिफ है। मैं जाऊंगा काफिर को छड़ी मारूंगा, उससे ज़रा बख्तर वगैरह ऊद वगैरह सब कुछ पहना हुआ है, वो सर से लेके पांव तक लोहे में गरक है, मैं उसकी छड़ी जाके मारूंगा, तो उस लोहे पर छड़ी क्या करेगी, वो जवाब मुझे तलवार मारेगा, तो क्या मैं मौत को दावत दे दूं? नहीं। हज़रत सैयदना आकाशा फरमाते अल्लाह की इज्जत की कसम मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि मेरे नबी ने मुझे कुछ अता फरमाया है। मैंने छड़ी को पकड़ा, वो छड़ी को पकड़ा और खुशी के और जोश के अंदाज में मैं दौड़ता हुआ जा रहा था, छड़ी को घुमाता हुआ जा रहा था। छड़ी बड़ी हल्की थी, घुमाते घुमाते यकायक मुझे महसूस हुआ मेरे हाथ में तो कोई बोझ वाली शय है। देखा तो छड़ी तलवार बन चुकी थी, उसका नाम उन्होंने आऊं रखा था। रब फरमाता वाला ताहिनू, आज ईमान वालों तुम्हारे अंदर यही नक्स आ गया, तुम्हें रब पर यकीन नहीं रह गया। रब ने तुम्हें ईमान वाले बनाया, तुम्हें रब पर यकीन नहीं रह गया, रब के रसूल पर यकीन नहीं रह गया, तुमने उनके कवानीन को बदल के अंग्रेजों के कवानीन अपने ऊपर नाफिज कर लिए, काफिरों के कवानीन अपने ऊपर नाफिज कर लिए और ख्याल किया किस तरह अमन हो जाएगा, हम कंट्रोल कर लेंगे, मामला सुलझ जाएंगे। हमें काम यकीन नहीं था, इसलिए हम जलील हो रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता वला तहज़नु, गम भी न करो, अंतुमुल आलून, तुम कामयाब होगे, मगर इसमें एक शर्त अल्लाह ने फरमा दी, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम पक्के ईमान वाले हो तो तब कामयाब होगे, मगर ना कामयाब। मैं फिर अपना सवाल वो दोहराता हूँ, बताइए अल्लाह ताला सच्चा है कि नहीं, उसका वादा सच्चा है कि नहीं? अगर कोई मुआज़ल्लाह ये कहे अल्लाह का वादा सच्चा नहीं तो क्या हो जाएगा? काफिर। अल्लाह ने फरमाया तुम ईमान वाले बन जाओ, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, फिर तुम कामयाब क्यों नहीं हो? कोई बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बिजली मौजूद हो, बल्ब का फिलामेंट सही हो, कनेक्शन दुरुस्त हो, फिर बल्ब जलेगा कि नहीं? जलेगा ना। कनेक्शन भी सही हो, बिजली भी आ रही हो, फिर भी बल्ब ना जले तो इसका क्या मान होगा? बल्ब फ्यूज हो चुका है।
तेरे दिल के अंदर जो नूरे मुस्तफ़ा था उसमें नक्स आ गया है, तुझे कामयाबी मुयस्सर कभी भी नहीं आ सकती। रोने धोने का क्या फायदा है? तो रो रहा है कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अल्लाह तू मुझ पे रहम कर, ए अल्लाह मुझ पे रहम कर, ए अल्लाह मुझ पे रहम कर। मेरे नबी के इरशाद गिरामी कदर वक़्त आ जाएगा जब जालिम मुज़लूम पे जुल्म करेंगे और मुज़लूम चिल्लाएंगे, और जब तुम उनकी मदद नहीं करोगे रब्बे कायनात का तुम पे वो गज़ब नाज़िल होगा, लानत नाज़िल होगी, तुम्हारी कोई भी दुआ कबूल नहीं होगी। सही हदीस की बात है, मिशकात शरीफ के अंदर देख रहे बाबा अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, वो पढ़ के देख लें। मेरे अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारी दुआ भी कबूल नहीं करूंगा, तुमको जलील करूंगा अगर तुम ईमान वाले ना बने तो। आज हमारी ये हालत, काफिर दिन ब दिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तुम पस्ती की जानब क्यों आ रहे हो? तुम जलील क्यों हो रहे हो? ये नहीं कि अल्लाह ताला काफिरों की मदद फरमा रहा है, वो बेनियाज है। वो सूरह ज़ुख़्रुफ़ में फरमाता है मैं बेनियाज हूं, चाहूं तो। अगर ये ना होता कि दुनिया वाले दीने मतीन को छोड़ देते तो मैं काफिरों को इतना देता कि उनके मकानों की छतें और सीढ़ियां सोने और चांदी की होती। ये अल्लाह ने फरमाया है कुरान करीम में, वो उनको देगा, उनको अता फरमाएगा, उसके बदले में तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा, तुम्हें अपनी रजा अता फरमाएगा, तुम्हें अज़ाब जहन्नम से बचाएगा, तुम्हें अपना कुर्ब खास अता फरमाएगा। ये तुम्हारे लिए है। मैं एक छोटी सी मिसाल देके समझाता हूं। दो बच्चे बाजार में खेल रहे हों, एक बच्चा तेरा है, तेरा बेटा है, तेरा लख्त जिगर है, तेरा भाई है, तेरा भतीजा है, तेरा भांजा है, तेरा महबूब है, और दूसरा बच्चा तेरे दुश्मन का बेटा है, तेरे सख्त आदू का बेटा है। वो दोनों बेटे कीचड़ में खेल रहे हों, वो दोनों बच्चे मट्टी में खेल रहे हों, गर्दो गुबार में अट रहे हों, तो तू किस बच्चे को डांटेगा जी? जो तेरा होगा, जो तेरे गैर का है, दुश्मन का, उसको भी डांटेगा, बल्कि क्या कहेगा, ये इसी तरह लथड़ता रहे, ये जलील होता रहे, मैं डांटूंगा, अपने को डांटूंगा। मेरे नबी फरमाते हैं दुनिया जीफा और तालिबुहा किलाब, दुनिया मुर्दार है, मरे हुए कुत्ते की तरह है, और इसको चाहने वाले कुत्ते हैं। कुत्तों को अल्लाह ताला कुत्ते अता फरमाता है, मगर अपनों को तो डांटता है ना, अपनों को तो डांटेगा ना। तुम तो मेरे हो, मेरे होकर तो मेरी नाफरमानी कर रहे हो। काफिरों को देख तो उनको मैंने दौलत दे दी है, उनको मैंने माल दे दिया है, जो उनका हक, जो उनको चाहिए था वो उनको मैंने दुनिया में दे दिया। तुम्हारे लिए मैंने आखिरत में सब कुछ संभाल के रखा है, तुम आखिरत को संभालने वाले तो बनो। तुम देखो तो सही मेरी रहमत कितनी वसी है। हम बड़े दावे करते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। वैसे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये सिर्फ दावा और झूठा दावा है। फरेब आप मेरे साथ कर सकते हो, धोखा मुझे दे सकते हो, किसी और को दे सकते हो, रब को धोखा नहीं दे सकते। उसको कहे कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, मगर मैं नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगा। गुलामी रसूल में मौत कबूल तूने कर ली, रब को धोखा दे रहा है। माअज़ल्लाह ताला, ये तो मुनाफिकों की हालत है। युखादूनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम, जो दावा करते हैं मैंने अल्लाह को धोखा दे दिया, ईमान वालों को धोखा दे दिया, वो हकीकत में अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये महीना हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक से मंसूब है। ऐसी है ना, आज 16 तारीख थी, ये रात 17वीं रात है, गोया आज आपका उर्स मुबारक है, आज आपका उर्स मुबारक है। मैं भी कहता हूँ गौसे पाक को मानता हूँ मैं, और आप भी कहते हैं हम गौसे पाक को मानते हैं। कहते हैं ना 11वीं भी बड़ी दिलाते हैं और खाते खिलाते भी है ना ऐसे, मगर हमारा किरदार क्या है? अभी जनाब मोहतरम कारी साहब फरमा रहे थे कि 50 महफिलें यके बाद दीगरे हो गई, 50 महफिलें यके बाद दीगरे हो गई। ठीक है, मैं मानता हूँ रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले,
मेरे नबी का जिक्र होता रहेगा। रफ फरमाता व रफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके जिक्र को हम रब ने बुलंद फरमाया। आप ना भी जिक्र करें तो जिक्र करने वाला मेरा अल्लाह मौजूद है। मजे की बात है कि 50 महफिलों में एक ही महफिल ऐसी होती है कि जिसमें शामिल होने वाले सारे के सारे सीधी राह पे आ जाते हैं, जिसमें शामिल होने वाले सारे के सारे सीधी राह पे आ जाते हैं। मौलाना अमर रज़ा खां साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खिदमत में एक शायर ने अशार पेश किए जिसमें हजूर से मोहब्बत के साथ था। या रसूलल्लाह, मैं आपका गुलाम, आपका नौकर, आपका खादिम, आपके कदमों की खाक, आप पर मर मिटने वाला, आपके हुक्म पर अपनी जान माल दौलत सब कुर्बान करने वाला। तो आपने पढ़ा, रोने लगे। क्या भला हुआ? आप रोने लगे। उसके अशार का मफहूम ये था जो मैं बयान कर चुका। आप रोने लगे। वो बंदा बड़ा खुश हुआ कि मेरे अशार ने हजरत पर इतना असर किया कि आंखों से आंसू बह रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि अशार ऐसे थे कि जिनका मफहूम ये बनता था, या रसूलल्लाह, मैं आपका गुलाम, आपका नौकर, आपका खादिम, आपके कदमों पे जान कुर्बान कर देने वाला, मेरी जान, मेरा माल, मेरी इज्जत, मेरी आबरू सब आपके कदमों पर कुर्बान। मैं तो आपका एक अदना उम्मती हूँ, आपका मानने वाला हूँ। आप रो रहे हैं कि शेरों ने बड़ा असर किया है हजरत इमाम अहमद रज़ा पे। तो वो बंदा कहने लगा, हुजूर शेर पसंद आए? फरमाया, शेर तो पसंद आए मगर मुझे मुनाफिकत पसंद नहीं आई। तेरा चेहरा तो मेरे नबी के चेहरे जैसा है ही नहीं है, तेरी शक्ल तो मेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक है ही नहीं है। ये धोखा किसको दे रहा है? तू मेरे नबी को कह रहा है कि मैं आप पर जान कुर्बान करने वाला हूँ, तू तो अपनी शक्ल भी काफिरों जैसी बना रखा है, बना के तू है। हजरत इकबाल ने बहुत खूब फरमाया था ना कि वज़ा में तुम हो नसारा और तमद्दुन में हो नो, तुम्हारी शक्ल और सूरत देखी जाए तो ईसाइयों जैसी, और तुम्हारा तहजीब व तमद्दुन देखा जाए। और आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, शादी ब्याह के मौका पर ये मेहंदी के रस्म, ये डोल, ये थाप, ये माइयाँ, ये मेहंदी, ये दही वगैरह, वो सब जो रस्में होती हैं, मैं तुमको अल्लाह की इज्जत की कसम दे के सवाल करता हूँ, बताइए मुसलमानों की रस्में ये हिंदुओं की हैं? यही है ना? वज़ा में तुम हो नसारा और तमद्दुन में हुनूद, तुम हिंदुओं की रस्में अपना रहे हो। ये मुसलमान देखकर जिनको शर्माए यहूद, ये तुम्हारी हालत है। अल्लाह ताला दावा करते हैं गौसे पाक के मानने वाले हैं, या मदद ये वो फला, मालूम नहीं क्या से क्या कुछ करते हैं। और इस सारे महीना में उनकी करामत इतनी बयान करते हैं कि पहाड़ों के पहाड़। मैंने एक आलम दीन से करामत सुनी, हज़रत गौसे पाक ने एक पहाड़ को हलवे का बना दिया। वाह वाह सुभान अल्लाह, बड़े नारे लगे। आपने मुर्दों को जिंदा कर दिया, बड़े नारे लगे। मगर जो सबसे बड़ी करामत है, कभी उसकी तरफ तो आपने ध्यान ही नहीं दिया, कभी गौर ही नहीं किया। हज़रत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो लखते जिक्र हैं हज़रत सैयदना इमाम बाकिर के, और वो बेटे हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, और वो लखते जिक्र हैं इमाम हुसैन के। मैं इमाम जाफर सादिक की बात कर रहा हूँ। को बंदा उनकी खिदमत में हाजिर हुआ, कुछ अर्सा तक रहा, बाद रैत में 6 माह रहा, एक रैत में 2.5 साल रहा, जितना अर्सा भी रहा, मैं ये कहूँगा तवील अर्सा आपकी खिदमत में रहा। और फिर उसने ज़्यादा सफर बांधा और रवाना होने के लिए तैयार हो गया। तो इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके लिए सवारी का ऊँटनी का इंतजाम फरमाया, खाने पीने के इंतजाम फरमाया, ऊँटनी के लिए चारे का इंतजाम फरमाया, रास्ते के लिए पानी का इंतजाम फरमाया। उसको अलविदा करने के लिए ऊँटनी तक आए। जब ऊँटनी पर सवार हो गया, सारा सामान ऊँटनी पर लाद दिया गया, तो इमाम जाफर सादिक से फरमाने लगे, भाई नाराज ना होना, मैंने आज तक आपसे पूछा नहीं था कि तुम आए क्यों हो। मैंने इसलिए नहीं पूछा था कि कहीं तुम ये ना समझो कि ये शायद मेरी खिदमत करते करते उकता गया है। भी एक मेहमान आपके पास है, आज आए कल आए, पूछो भाई आए आप किस काम से? भी अब जाओ भी, तुम तो बैठ ही गए हो, किस काम आए थे? पूछते हैं ना। मैंने इसलिए तुझे नहीं पूछा कि कहीं तुम ये ना कहो कि ये मुझसे उकता गया है,
मैंने तुमसे सवाल नहीं किया। आज तुम जा रहे हो इसलिए मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ तुम आए किस लिए थे? जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद पूरा हुआ कि नहीं हुआ? तो वो बंदा जवाबन कहने लगा, हुजूर जिस कदर आपने इतना अरसा मेरी खिदमत व मदारत की है, जितना आपने मुझे नवाजा है, मैं बड़ा मुतासर हुआ हूं। डरता हूं सच बोलूंगा तो आप नाराज हो जाएंगे, दिल आपका टूट जाएगा। झूठ बोलूंगा तो रब नाराज हो जाएगा। अगर सच बोलूंगा तो आपका जी खराब होगा, झूठ बोलूंगा तो रब नाराज हो जाएगा। इसलिए चुपचाप जा रहा हूं। आपने बात सुनी तो मुस्कुरा दिए, फरमान लगे, फिक्र ना कर, मेरा ताल्लुक उस नस्ल के साथ है जिनमें सच सुनने का हौसला है। कह दे, सच्ची बात कह। कहने लगा अच्छा फिर सुनिए, मैं ये सुनकर आया था क्या बड़े साहब करामत हैं। मैंने अपनी किताब खानदान मुस्तफ़ा में आपकी करामतें नकल की हैं, यहाँ मैं बयान नहीं करूँगा। कहने लगा बड़े साहब करामत मैंने सुना था और मैं आपके पास आया। इतना अरसा मैं आपके पास रहा, मैंने कोई भी करामत नहीं देखी। मैंने तो ख्याल किया था मैं उनके पास जाऊंगा, वो साहब करामत है, उनकी बैत हो जाऊंगा, उनसे मुताल्लुक हो जाऊंगा, उनका अकीदतमंद बन जाऊंगा, उनकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डालूंगा। मगर मैंने कोई भी करामत नहीं देखी, मैं चुपचाप जा रहा हूँ। कोई फायदा नहीं हुआ इतना अरसा रहने का, कोई भी करामत नहीं। आप मुस्करा दे, फरमाने के तेरे नज़दीक करामत हवा में उड़ने का नाम है या करामत पानी पर चलने का नाम है? गौर से सुन, अगर फजा में उड़ने का नाम करामत है तो सारी मक्खियां साहब करामत है, सारे मच्छर साहब करामत है। और अगर पानी की सतह पे तैरने का नाम करामत है तो सारे मेंढक और मछलियां भी साहब करामत हैं। अल्लाह के बंदे, मुझे ये बता कि जब से तू मेरे पास आया, पहले दिन से लेके, पहले लम्हा से लेके इस आखिरी लम्हा तक जब तू जा रहा है, मेरा कोई अमल मेरे नाना की सुन्नत के खिलाफ देखा है? मेरा कोई अमल, मेरा सोना जागना, उठना बैठना, खाना पीना, लोगों के साथ मेरा बर्ताव, तू बता कोई भी नाकाम रसूल रहमत की सुन्नत के खिलाफ देखा? वो कहने लगा जी नहीं। मुस्कुरा के फरमाएंगे, बता फिर इससे बढ़कर करामत और क्या हो सकती है? फरमाने लगे कि मेरा कोई काम मेरे नबी की सुन्नत के खिलाफ मुझे बता दे। वो कहेंगे इतने अरसा में एक काम भी नबी की सुन्नत के खिलाफ मैंने नहीं देखा। फरमाने के फिर यही तो करामत है। आपने करामत का अमूमी तौर पर गलत मतलब ले रखा है। कभी आप किसी को खत लिखते हैं तो मुकर्रमी व मुहतरमी लिखते हैं कि नहीं लिखते? करामत लफ्ज़ करामा से है। मुकर्रमी का क्या माना होता है? मेरे लिए इज्जत वाले, या ज़मीर मुतकल्लिम की है। मुकर्रमी मेरे लिए काबिल एहतराम, मेरे लिए इज्जत वाले। करामत का माना होता है वो इज्जत जो रब अता फरमाए। करामत का क्या माना? वो इज्जत जो रब अता फरमाए। रब उसको इज्जत देता है जो मेरे नबी की सुन्नतों को अपनाता है, जो मेरे नबी के नक्शे कदम पे चलता है। हज़रत गौसे आज़म की सबसे बड़ी करामत जो मैं कहा करता हूँ, वाकई आपने सुना हुआ है कि आपके वालिद ज़ी वक़ार जहान रंगबू से तशरीफ ले गए थे और आपकी वालिदा मायदा तैयबा ताहिरा ने अपने लख्त जिगर को हुसूल इल्म के लिए ईरान के इलाका से, गीलान के शहर से बगदाद की जान रवाना किया था। कि बगदाद उस वक़्त इल्म का गहवारा था। बड़े बड़े उलमा फुदाला यहाँ मौजूद थे। मदरसा निज़ामिया जो निज़ामुद्दीन ने बनाया था, उस मदरसा में दुनिया भर के लोगों फ़नून का चर्चा था। आपकी वालिदा माजिदा ने हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी अपने लख्त जिगर को हुसूल इल्म के लिए भेजा। हालांकि माँ इतनी दौलत नहीं रखती थी,
खामन की तरफ से मिलने वाली कुछ वो रकम जो विरासत में मिली थी वो अपने लख्ते जिगर के लिए संभाल के रखी थी। बेटे को रवाना करना था, किस मकसद के लिए? उस मकसद के लिए जिसके लिए मेरे नबी फरमाते हैं, जो तालिब इल्म दीन सीखने के लिए अपने घर से कदम उठाता है, रब्बे जुल जलाल के फरिश्ते उसकी रजा के लिए अपने पर फैला देते हैं। उसका हर हर कदम जन्नत की जानब होता है। माँ के अंदर इखलास था, माँ के अंदर यकीन का अमल था कि मेरा ये बेटा नबी के दीन का खादिम बनेगा, मेरा यह बेटा नबी के इल्म का वारिस बनेगा। लख्ते जिगर को भेजने का इरादा फरमाया। उस जमाना में आराम और सुकून वाला सफर नहीं हुआ करता था। आज मैं चंगे तलावा से यहाँ तक आया, मैं ये जुमला अमूमन कहा करता हूँ, इतनी नरम और गुदा सीट पर बैठ के आया हूँ कि मेरे घर की चार पाइयाँ इतनी नरम नहीं है, मेरे कपड़ों को सिलवट भी नहीं पड़ी, कोई गर्दो गबार मुझ पे नहीं पड़ा, बड़े सुकून के साथ बैठा, बड़े सुकून के साथ आके उतर गया। उस जमाना में सफर इतना आसान तो नहीं था। लोग बैलगाड़ियों पर, गधा गाड़ियों पर, ऊंटों पर, घोड़ों पर, गधों पर, खच्चरों पर या पैदल सफर करते थे। सफर पर रवाना होने वाला नया लिबास पहन के सफर पर रवाना होता तो मंजिल मकसूद तक पहुंचे उसका लिबास चिथड़ों में बदल जाता। रास्ते में तूफान दोबारा में गिर कर कई मुसाफिर मर जाते, रेत तले दब जाते, शदीद बीमार होकर मौत के मुंह में चले जाते। सफर इतना आसान नहीं था। दिन रात आग उगलते सूरज के नीचे और दरिंदों के साथ रात बसर करना पड़ती। और बहुत बहुत बहस होता कि कज़ाक, डाकू, लुटेरे वो काफिले पे हमला कर देते, नौजवानों को ज़िबा कर दिया जाता, बूढ़ों को कत्ल कर दिया जाता, औरतों और बच्चों की मुश्कें बांधकर इनको गिरफ्तार करके इज्जतें बर्बाद करके बाजार में बेच दिया जाता। उस जमाना में सफर करना इतना आसान नहीं था, मगर सैयद अब्दुल कादिर की वालिदा ने बेटे को सफर करवाया। यकीन नहीं था कि मंजिल मकसूद तक पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा। एक मोटा लिबास उस जमाना में जानबूझकर कुर्ता मोटा बनाया जाता था, कई तय बनाए जाते थे ताकि रास्ते की शदीद गर्मी और हरारत बदन को झुलसा न दे। हल्की फुल्की बूंदाबांदी वो बदन को मुतासर न करे, जिस तरह कंबल ओढ़ा हुआ होता है। माँ ने कुर्ता तैयार किया, मगर चाबक दस्ती के साथ इस कुर्ता में जा बजा 40 दीनार सी दिए। वो कुर्ता एक सदरी की तरह, कोट की तरह वो कुर्ता, जिस पे 40 दीनार सी दिए और लख्ते जिगर को समझा दिया, बेटे मैंने दीनार तेरे पास तेरे कपड़ों के गठरी में नहीं रखे कि कहीं गुम ना हो जाए, कुछ चुरा न ले, ये मैंने तेरे लिबास में सी दिए हैं। जब तू मदरसा में पहुंचेगा तो उधेड़ कर इन दीनारों को अपने उस्ताद मोहतरम की खिदमत में पेश कर देना। ये तेरे दीनार उनके पास अमानत होंगे, जब तुझे जरूरत होगी उस्ताद मोहतरम से लेके खर्च करते रहना, ये जाया नहीं होंगे। हाँ बेटे हमेशा सच बोलना। मेरे नबी भी फरमाया करते थे, अकले हलाल और सिद्के मकाल, तेरा खाना हलाल हो जाए, तेरी जुबान सच बोले तो मेरे नबी फरमाते हैं तुम मुत्तकी हो जाएगा, जो तकवा मुयस्सर आ जाएगा। बल्कि यहाँ मैं एक और हदीस से बरकरार करता हूँ, जिससे मैंने अपनी किताब वो हुकूकुल मुस्लिमीन के अंदर भी लिखा है। मेरे नबी फरमाते हैं जो मेरे साथ वादा कर ले, क्या बोला, जो मेरे साथ है वादा कर ले वो कभी मजाक में भी झूठ नहीं बोलेगा। लतीफा बाजी मजाक में झूठ, जो कभी मजाक में भी झूठ नहीं बोलेगा, मेरे साथ वादा कर ले, मैं अल्लाह का नबी वादा करता हूँ कि जन्नत के दरमियान से महल मैं लेके दूंगा। आपकी वालदा माजिदा ने बेटे को यही वसीयत फरमाई, बेटे सच बोलना है। क्या बोला, बेटे सच बोलना है। आप जानते हैं, तफसील में जाने की जरूरत नहीं, काफिले पे डाकू ने क्या किया था, हमला कर दिया था, काफिले वालों को लूट लिया था, उनके हाथों को रस्सियों से बांध दिया था, फरार के सारे मौके खत्म हो गए थे। हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी बच्चे हैं और मुआज़ल्लाह ताला सुमाज़ल्लाह ताला रवाज ज़माना के मुताबिक अब इनको भी पकड़कर बाजार में बेचा जाना था, औरतों को भी पकड़कर बेचा जाना था। सामान इकट्ठा हो गया, सारे कैदी बांध दिए गए हैं। अब उनका सरदार
डाकुओं को सरदार अपने करींदों से पूछता है, किसी के पास कोई माल बाकी तो नहीं रह गया? तो डाकुओं में अक्सर ने बताया कि एक बच्चा है, वो कहता है मेरे पास 40 दिनार हैं, लेकिन हमने उसकी गठरी वगैरह को टटोला, कुछ भी नहीं है। पूछे तेरे पास कुछ है? हाँ है। क्या है? 40 दिनार। फौरन गठरी को टटोलते, उसमें कुछ भी नहीं। वो चला जाता, बच्चा है ना, ऐसे ही कह रहा है। दूसरा पूछता, तीसरा पूछता, चौथा पूछता। उन्होंने कहा जी मैंने पूछा था। वो कहता था 40 दिनार हैं। सबका बयान एक था, वो कहता 40 दिनार है, मगर गठरी से कुछ भी नहीं मिला, कोई थैली को पोटली नहीं है। डाकू के सरदार का लोग से मेरे पास बुला के ला। अब हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डाकू के सरदार के सामने तशरीफ लाए। उसने बड़े गुस्से के साथ डांटने के अंदाज में पूछा, ओए लड़के क्या है तेरे पास? तो आपने बड़ी मतानदन के साथ, बड़ी संजीदगी और बड़े यकीन के साथ जवाब दिया, मेरे पास 40 दिनार है। कहने का कहाँ है? तो मैंने ये देख, एक ये सिया हुआ है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। वो हैरान रह गया, ये दिनार तो इसकी माँ ने इसके कपड़ों में सी दिए थे। कहने तुझे पता नहीं हम डाकू हैं, ये सारे छीन लेंगे, तेरे पल्ले कुछ नहीं रहेगा, तुझे ये डर नहीं? फरमाने की मुझे सब खबर है, मगर मेरी माँ ने मुझे कहा था कि बेटे हमेशा सच बोलना। मैंने माँ से वादा किया था सच बोलूंगा। यहाँ नाराज ना हूं तो एक जुमला आपको कहूं, हजरत सैयदना गौसे पाक को किसने कहा था सच बोलना, और आपको सच बोलने का हुक्म किसने दिया? हया नहीं आता? उन्होंने अपनी माँ की नाफरमानी नहीं की, तुम रब की नाफरमानी कर रहे हो, तुम रसूलुल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो। माँ ने ये हुक्म आपकी तरफ से नहीं दिया था, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के तहत दिया था, मगर हुक्म माँ ने दिया था। और हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ने सच बोला। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आपने खूब सोच कर मेरे सवाल का जवाब देना है। झूठे पर क्या नाज़िल होता है? जी लानत नाज़िल होती है, लानतुल्लाहि अलल, झूठों पर अल्लाह की लानत है। और सच्चे पर नाज़िल क्या होता है? रहमत नाज़िल होती है। तो हज़रत गौसे पाक ने सच बोला तो नाज़िल क्या हुआ? जब आप बाहर खड़े हों, बारिश नाज़िल होना शुरू हो जाए तो तन्हा आप पर ही बारिश बरसती है जी, सब पर बरस जाती है। इतनी रहमत नाज़िल हुई, इतनी रहमत नाज़िल हुई कि वो डाकुओं पर भी रहमत बरस गई। हज़रत गौसे पाक के सच की बरकत से इतनी रहमत नाज़िल हुई, इतनी रहमत नाज़िल हुई, डाकुओं पे भी बरस गई। वो डाकू जो शदीद गुनहगार थे, तौबा करके सिराते मुस्तकीम पे आ गए। रब की रहमत जो नाज़िल हो गई, रब की रहमत जो नाज़िल हो गई, और ये रहमत उस काफिले पर भी बरस गई जिस पे गौसे पाक मौजूद थे। उस काफिले वालों का माल उनको वापस मिल गया, उनके बंधे हुए हाथ खुल गए। ये सब क्यों कर हुआ था? सच बोलने की बरकत से। ये सब क्यों हुआ था? सच बोलने की बरकत से। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। मैं आप पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, मगर आप जानते हैं कि आप बहुत कम सच बोलते हैं, ज़्यादातर झूठ बोलते हैं। आप कभी गौर किया है आपने? मैं उसकी मिसालें देकर आपको समझाता हूँ। मैं इसलिए बार बार कर अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए कि मैं आप पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करता, बल्कि मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ। कहते जी 1 बजे बारात आएगी, वादा कितने बजे का किया जी, और आती कितने बजे हैं? 3 बजे, 4 बजे। और फिर क्या कहते हैं? बारातें ऐसे हो ही जाती हैं, ऐसे ही कहते हैं। फरमाइए कि झूठ बोल पर लानत हुई कि नहीं हुई? एक लम्हा की लानत बर्दाश्त है, 3 घंटे लानत होती रही। आज कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ होगी? फिर कहते जी जिंदगी अच्छी तरह बसर नहीं हो रही, तेरी इब्तदाही लानत से हो रही है। कभी गौर किया तुमने? कभी सोचा? मेरे नबी तशरीफ फरमाते सल्लल्लाहु तआला अलैहि हबीबिही दाइमान अबादा, एक आदमी ने, एक रवायत में एक औरत ने है, एक रवायत में एक मर्द ने, ऐन मुमकिन है ये 2 वाक़या जुदा जुदा हों। किसी बच्चे को आओ बेटे इधर आओ, मैं तुम्हें कोई दूंगा।
तो मेरे नबी उस शख्स से फरमाने के से क्या देगा? उसने कहा या रसूल से खजूर दूंगा। फरमाने का अगर तू खजूर ना देता तो तेरे नाम अमाल में एक झूठ लिख लिया जाता, तुझ पे लानत गोया हो जाती। मैं बड़ी मादर के साथ जुमला कह रहा हूँ। माँ बच्चे को चुप कराती, क्या कहती? बाहर बिल्ला आया है, चुप कर। कहती कि नहीं कहती? बिल्ला आया होता है, सच बोला के झूठ। अल्लाह बिल्ला ताला। पहली माएँ तो अल्लाह कह के बच्चों को दिलासा दिया करती थी, और आज क्या कुछ कहा जाता है, क्या कुछ किया जाता है, किस तरह तरबियत। हज़रत सैयदना गौसे पाक की वालिदा माजिदा तय्यबा ताहिरा इरशाद फरमाती हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने अपनी आंखों से पढ़ा कि मैंने कभी भी अपने बच्चे को बेवुजू दूध नहीं पिलाया। कभी भी अपने बच्चे को बेवुजू दूध नहीं पिलाया। जब भी दूध पिलाया बावुजू दूध पिलाया, बेवुजू दूध भी नहीं पिलाया। तो वे लगते जिगर क्या बनते हैं? गौसे पाक बनते हैं। फिर ऐसे होते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देके बताता हूं। मैं चंदिया तलावा से आया हूं, मैं पहुंचू ड्राई पोर्ट फाटक पर, और कारी साहब पहुंचे। फोन शाह जी कहाँ पहुंचे? बाजी में पहुंच गया, आपके करीब पहुंच गया। सच बोला कि झूठ? आप ऐसे करते हैं कि नहीं करते? ऐसे होता है कि नहीं होता? चक्करबाजी होती है कि नहीं होती? धोखा होता है कि नहीं? खरीदो फरोख्त में झूठ बोला जाता है कि नहीं? लेन देन में झूठ बोला जाता है कि नहीं? आदतन मुहाविरतन झूठ बोला जाता है कि नहीं? फिर बताइए रब की रहमत नाज़िल होगी कि क्या नाज़िल होगी? अगर अल्लाह की लानत नाज़िल हो जाए झूठों पर, मुअज़्ज़ल्लाह ताला सुमअज़्ज़ल्लाह ताला, हम किस मुंह से रब से रहमत मांगेंगे? इमाम गज़ाली ने हयाउल उलूम और कीमिया सआदत में एक वाक़या नकल फरमाया है, सही हदीस के हवाला से। एक सफर का जिक्र है। मेरे नबी तशरीफ ले जा रहे थे, सहाबा इकराम मेरे आका की मईयत में जा रहे थे, सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही दाइमन अबदा। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी ऊँटनी पर सवार थे, और सिद्दीक अकबर की ऊँटनी मेरे नबी की ऊँटनी के साथ मुसावी चल रही थी। ये दोनों बातें करते जा रहे थे। सैयदना सिद्दीक अकबर का जादेरा सामान दूसरे ऊंट पर रखा हुआ था, और वो ऊंट पीछे आ रहा था। उसकी नकेल इस ऊंटनी के कजावे के साथ बंधी हुई थी। सैयदना सिद्दीक अकबर जो सफर हज़र में मेरे नबी के साथ रहने वाले हैं, मोहब्बत और एहतराम की मेराज को पहुंचे हुए हैं, मेरे करीम से गुफ्तगू करते जा रहे हैं। मेरे करीम आका अपनी अताओं से इनको नवाजते जा रहे हैं। रास्ते में जंगल बियाबान आ गया, चलते कुछ देर हो गई। वो ऊंट जो पीछे वाला ऊंट था वो कदरे सुस्त हो गया, वो रुक जाता, आपको नकेल पकड़कर खींचना पड़ता। एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, बार बार ऐसे हुआ तो सिद्दीक अकबर गुस्सा में आ गए। फरमाने लगे लानतुल्लाह अलैक ला तमशी, तुझ पे अल्लाह की लानत तो चलता नहीं है। ये जुमला मेरे नबी ने सुन लिया, हैरान हो गए। मगर अंत सिद्दीक वला अंत, वो तू तो सिद्दीक है, तूने लानत कर दी। याद रखिए, यहां मैं एक बात आपको महसूस करा दूं, एहसास दिला दूं। मेरे नबी फरमाते हैं अन्नहु मन लाना शैअन लैसा लहु बिअहलिन रजअति लानत अलैहि, अगर किसी ने किसी ऐसे पे लानत की जो काबिल लानत नहीं, तो लानत लौट कर लानत करने वाले पर आ जाती है। अगर किसी ने किसी भी ऐसे पे लानत की, एक शख्स खड़ा था, तहमद बांधा हुआ था, उस जमाना में मुंह में तहमद बांधते थे, शलवार या पैजामा नहीं पहनते थे। मेरे करीम आका ने पैजामा खरीदा है, लेकिन पहनना हदीस मुबारका से साबित नहीं है। चादर दे बेतन फरमाते थे। हवा चल रही थी, हवा उस आदमी की चादर को उड़ा रही थी, वो बार बार चादर संभालता, वो हवा उड़ा देती, तो उससे हवा पर लानत कर दी। मेरे नबी सख्त नाराज हुए, फरमाया खबरदार, हवा पर लानत ना कर, ये अपनी मर्जी से नहीं मेरे रब की मर्जी से चल रही है। हवा अपनी मर्जी से तो नहीं चल रही, बारिश अपनी मर्जी से तो नहीं आ रही, मौसम अपनी मर्जी से तो नहीं बदलते, वो तो रब्बी कायनात के हुक्म से बदलते हैं ना। मेरे नबी मैं याद रखो, जिस किसी ने किसी ऐसी पे लानत की जो काबिल लानत नहीं, तो लानत लौट कर लानत करने वाले पर आ जाती है। सिद्दीक अकबर फरमान के तूने लानत कर दी, तू तो सिद्दीक है। और सिद्दीक वो होता है जिसकी जुबान से झूठ निकलता ही नहीं। सिद्दीक कौन है? जिसकी जुबान से झूठ है। तो अगर तूने लानत कर दी है तो फिर लानत हो गई, क्योंकि तेरी जुबान से झूठ नहीं निकलता।
मैं किसी जानवर पर लानत नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते। सिद्दीक अकबर ने कर दी थी, लानत हो गई। मेरे नबी ने हुक्म दिया काफिले को रोक दो, काफिला रुक गया। इस शर्फ में ऊंट का सारा सामान उतार दो। सिद्दीक अकबर ने जो ऊंट पर सामान लादा था वो सारा उतार लिया गया। इसका कजावा भी उतार लो, हुक्म मुस्तफा था, कजावा उतर गया। इस बहुत गौर कर मेरे भाई, बहुत गौर कर, बहुत गौर कर, मुकामी फिक्र है। एक ऊंट पर अबू बकर लानत कर दें, मेरे नबी उसे अपने काफिले से निकाल देते हैं। तो जिस बंदे पर अल्लाह लानत कर दे, मेरे नबी उसे अपने साथ रखेंगे? फिर बता तेरा हश्र क्या होगा? सोच तू किसका साथी बनना चाहता है। याद रखिए, मेरे नबी से बढ़कर सच्चा रब्बे करीम की इज्जत की कसम अल्लाह ने को पैदा ही नहीं की। अहले मक्का ने सादिक और अमीन का लक़ब किसी प्लेट में रख के मेरे नबी को नहीं दिया था। अब्दुल्ला बिन अबी हमसा रज़ियल्लाहु ताला, सुन्नह अबी दाऊद के अंदर यह हदीस मुबारका मौजूद है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अबी हमसा कहते हैं रसूल रहमत नबी ऐलान नबुव्वत ने फरमाया था, ताजर गोजम शफी रहमत आलम सल्लम की मुबारक तकरीबन 25 वर्ष के करीब थी गमो पेश। अब्दुल्ला बिन अबी हमसा फरमाते हैं, मैं मक्का मुकर्रमा से बाहर एक वादी में रसूल रहमत के साथ बातें कर रहा था। वो ताजिर थे, मेरे नबी भी ताजिर। ये लेन देन की बातें हो रही थी। दौरान गुफ्तगू मैंने बारगाह साथ से बाप, उस वक्त मुझे नहीं पता था ये अल्लाह के नबी। ये तो ऐलान 40 साल के बाद हुआ ना, उस वक्त तो तकरीबन 25 वर्ष हुए थे, 15-20 साल बाद ऐलान हुआ। 20-25 वर्ष की उम्र थी उस वक्त मेरे नबी की। तो कहते अब्दुल्ला बिन अबी हमसा, मैंने कहा ऐ सादिक अमी, मुझे घर जरूरी काम याद आ गया, मैं जा रहा हूँ, मेरे आने तक यहाँ ठहरिए, मैं दोबारा आता हूँ, फिर गुफ्तगू आगे होगी। तो मेरे नबी ने फरमाया ठीक अब्दुल्ला, तेरे आने तक मैं यहाँ ठहरूंगा। अब्दुल्ला कहते मैं घर आ गया। उस जमाने में घड़ियाँ नहीं थी कि मैं कहता घंटे 2 घंटे बाद, नहीं, सूरज गुरूब हो गया। अब्दुल्ला को याद ही न रहा। अगले दिन का सूरज भी तुलू हुआ, रात भी बीत गई, सारा दिन अगला भी बीत गया, अगली रात भी बीत गई। अब्दुल्ला को फिर भी याद नहीं आया। तीसरा दिन हुआ, दोपहर डली, तो अब अब्दुल्ला को याद आया कि मैंने तो सादिक कमी से का वादा लिया था, मैंने कहा था कि मैं अभी आता हूँ। उन्होंने फरमाया था तेरे आने तक मैं तेरा इंतजार करूंगा। मालूम नहीं कितनी देर तक उन्होंने मेरा इंतजार किया होगा, शायद शाम जब अंधेरा छाया होगा तब आए होंगे, या पहले सूर्य के गुरूब होने से पहले घर आए होंगे। अब जो उनसे मेरी मुलाकात होगी तो शर्मिंदगी होगी। बेहतर है कि अचानक मुलाकात की बजाय मैं बाकायदा मुलाकात करके उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ। मक्का मुकर्रमा के गली कुचौ बाजार में उनका पता किया, न मिले। हजरत अबू तालिब के घर आए, पता किया, न मिले। फिर कहते मेरे कदम उस वादी की जानिब उठ गए जहाँ मैंने उनसे बातें की थी। मैं देखकर हैरान रह गया कि 3 दिन से यहीं खड़े मेरा इंतजार फरमा रहे हैं। फरमाते मेरे ईमान का सबब यही बात बनी थी कि जब उन्हें ऐलान नबुव्वत फरमाया तो मैं ईमान ले आया था। सबब यही बना था, मेरे नबी नाराज नहीं हुए, सिर्फ इतना फरमाया अब्दुल्ला तूने मुझको मुशक्कत में डाल दिया, मैं उस वक्त से लेके अब तक यहाँ खड़ा तेरा इंतजार कर रहा हूँ। रातें भी वहीं गुजरी थी, दिन भी वहीं गुजरे थे, शदीद धूप भी वहीं बर्दाश्त की थी, कोयले की तरह आग उगलती रेत पर भी वहीं खड़े रहे थे, पत्थरों पर खड़े रहे थे। मेरे नबी ने बता दिया कि सच इसको कहते हैं, तुम किसके मानने वाले हो। मैं आखिरी जुमले कह रहा हूं, बताइए झूठे पे क्या नाज़िल होता है, लानत सच्चे पे क्या नाज़िल होता है। कायनात में सबसे बढ़कर लानत किस पर नाज़िल हुई है? शैतान पर। और कायनात में सबसे बढ़कर रहमत किस पर नाज़िल हुई है? तो तुम किसके साथी बनना चाहते हो? अगर झूठ बोलोगे तो किसके साथी हो जी? शैतान के। अगर सच बोलोगे तो फिर नबी की उम्मती हो। तुम किसका साथी बनना चाहते हो? फिर बताओ कि अब आज अपने रब की हुजूर मेरे साथी में हाथी खड़े करवाऊंगा, रब की हुजूर वादा करते हो कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा? बताओ, वादा करते हो? मेरे साथ नहीं, अपने ज़मीर से पूछिए, अपने रब से वादा कीजिए कि मौला आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगर आप ये सच्चे हो जाएंगे ना तो फिर यकीनन कामयाबी आपके कदम चूम लेंगे,
कामयाबी आपके कदम चूम लेगी। मैं ये समझूंगा कि अगर आप ये लोग जो मेरे सामने बैठे हैं इन्होंने सच बोलने का वादा निभा लिया तो मैं समझूंगा कि मेरी तकरीर का सवाब मुझे मिल गया, मेरी मेहनत रायगा नहीं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इंशाल्लाह अमल करेंगे। मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात मैं भी अमल करूँगा, तू मुझे भी और मेरे साथियों को भी अमल की तौफीक को हिम्मत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे दोस्त जो हैं वो तशरीफ रखें। जिन भाइयों ने बैत होना हो वो आ जाओ भाई, जिन भाइयों ने बैत होना ना वो आगे आ जाए, इतने ऊपर ही आ जाए।